अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक हदीस है, और हदीस मुबारका जो है वो सफ़ाई के मौजू पर है। तो उस हदीस पे आज हम बात करेंगे कि सफ़ाई क्या है और पाकी क्या है। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, और मैं आपको हदीस बताऊँगी, उसका तर्जुमा भी बताऊँगी। तो आपसे ये कहना है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए मुझे, ताकि मुझे पता चले वीडियो कैसी है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ाई निस्फ ईमान है। और ये हदीस आप सब ने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि सफ़ाई निस्फ ईमान है, यानी कि आधा ईमान जो है वो सफ़ाई है। और इसमें सफाई जो है सिर्फ यही नहीं कि ज़ाहिरी सफाई जो कि हम अपने जिस्म की, अपने कपड़ों की करते हैं, ज़ाहिरी भी ज़रूरी है, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें अपनी बातनी सफाई का ख्याल रखना है, यानी कि हमें अपना अंदर साफ़ करना है। और वो सबसे पहले सफाई कैसे हो जाती है? जब हम कलमा पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि हम जिसकी इबादत करते हैं वो कौन है? वो सिर्फ एक रब है और कोई नहीं है माबूद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो हमने शिर्क की सफाई कर दी, शिर्क की जड़ काट दी, और अपने दिल को, दिमाग को, अपनी ज़बान को और अपनी सोचों को शिर्क से पाक कर लिया कि सिर्फ एक हमारा रब है। तो यहाँ से सफाई की इब्तिदा शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ? हमने अपने हर अमल से जाहिर किया कि हम पाक हैं, हम साफ़ हैं। जैसे कि हम कलमा पढ़ते हैं ना, कि पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमारा पहला कलमा ही ये है, उसमें पाकी की और सफाई की बात आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि देखिए, सफाई का तस्वुर तो हर कौम में है, हर मज़हब में है, हर मुल्क में लोगों में आपको सफाई बहुत मिलेगी। बल्कि हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा सफाई आपको दूसरे ममालिक में मिलेगी। अगर आप किसी मगरबी मुल्क में चले जाएं, किसी यूरोपीय कंट्री में चले जाएं, आपको बहुत सफाई मिलेगी। उनकी रोड साफ़ होंगी, उनकी बिल्डिंग साफ़ होंगी, उनके टॉयलेट साफ़ होंगे, वो ड्रेसिंग बहुत अच्छी करेंगे, हर चीज़ में उनकी बहुत सफाई सुथराई आपको दिखेगी। लेकिन हमारे दीन में, यानी कि मुसलमानों में, ये है कि हमारे यहाँ सफाई के साथ साथ पाकी का एक तस्वुर है, जो कि उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ सफाई का तस्वुर है, बिल्कुल सफाई सबको ही पसंद होती है, लेकिन हमारे यहाँ सफाई के साथ साथ एक तस्वुर पाकी का है। और पाकी क्या है? पाकी वो है जो हमारा दीन बताता है कि जब हम कोई चीज़ गंदी हो जाती है, नजिस होती है, या उसको पाक होने की ज़रूरत होती है, तो जिस तरह से कि हमें बताया गया तरीक़ा कि हम उस पर 3 दफ़ा पानी बहाते हैं। जैसे गुस्ल का तरीक़ा है कि जिस्म से 3 कतरे पानी के बह जाएं, इसी तरह हम हाथ पाक करते हैं, इसी तरह हम कुल्ली करते हैं, इसी तरह हम अपने नाक साफ़ करते हैं, वरना चेहरा धोते हैं। तो सब क्या करते हैं? 3-3 दफ़ा धोते हैं ना, हम वज़ू करते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हमें पाक करना होता है, अगर वो नापाक होती हैं तो हम उस तरीके से करते हैं, तो वो पाकी है। और पाकी के साथ साथ सफाई भी हो जाती है। तो हमारे यहाँ पाकी और सफाई साथ साथ ही बोली जाती है और साथ साथ ही की जाती है। सिर्फ ये नहीं कि हम ऊपरी ऊपरी सफाई कर लें और पाकी के तरीके से ना करें तो फिर हम पाक नहीं हो सकते। अगर हम वज़ू को उस तरीके से ना करें जैसे बताया गया है, और गुस्ल को उस तरीके से ना करें जैसे कि हमें बताया गया है, तो ना हमारा गुस्ल होगा और ना हमारा वज़ू होगा। तो जब गुस्ल और वज़ू ही नहीं हुआ तो फिर हमारी नमाज भी नहीं होगी, फिर हमारा कोई भी अच्छा अमल जो हम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, नहीं होगी ना। क्योंकि हमने जो पहली बुनियाद थी कि हमें गुस्ल कैसे करना है, हमें वज़ू कैसे करना है, 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है तो 5 वक्त वज़ू करना है, अगर वही हमने सही नहीं किया तो फिर हमें नमाज कैसे होगी? तो ये सारी चीज़ें हमारे दीन में हैं। सफाई का तस्वुर, पाकी का तस्वुर, जो कि और सारी जगह मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि सफाई का तस्वुर तो बहुत है, लेकिन पाकी का नहीं है। अब इसी तरीके से हम जैसे कि और देखते हैं कि हमारे दीन में क्या है
कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को साफ़ रखो, कि घरों में जो जैसे जाले लग जाते हैं उनकी सफाई करो, अपने घरों को पाक साफ़ रखो, अपने इलाके को पाक साफ़ रखो, अपने मस्जिदों को पाक साफ़ रखो, अपनी ज़ात को पाक साफ़ रखो, अपने दांतों को साफ़ रखो, मुंह को साफ़ रखो, बालों को साफ़ रखो। हमें नेल्स काटने को कहा जाता है कि नाखून हम प्रॉपर काटें। इसी तरीके से हम गुस्ल करें। इसी तरीके से जो लोग दाढ़ी जिनकी होती है उसको भी कहा गया है कि उसको भी एक तराश खराश आप कीजिए, उसको भी प्रॉपर सही से मेंटेन करें। ये नहीं कि बस ऐसे ही छोड़ दी दाढ़ी को भी, उसको भी आपको सही से रखना है और काटना है जितने हद उसकी है। उसके बाद इसी तरीके से गुस्ल है, बच्चों को बचपन से बताया जाता है कि बेटा किस तरह से सफाई करनी है, सुबह उठना है, हाथ मुंह धोना है, ब्रश करना है। हमारे दिन में तो मिसवाक की जाती है कि भाई मिसवाक करें हर नमाज से पहले। और अगर मिसवाक नहीं कर रहे हैं तो दांत ब्रश जैसे हम लोग टूथब्रश से करते हैं उस तरह करें, या मंजन से करें, जिसका जो तरीका है, मतलब दांतों को साफ़ होना चाहिए ताकि उसमें जो हमारे खाने पीने के ज़रात हैं वो निकल जाएं, मुंह में कोई बू ना आए और हमारा मुंह साफ़ रहे। आपको मैं बताऊं कि और जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि बहुत सफाई होती है और बहुत ज़्यादा वहाँ परफ्यूम्स का इस्तेमाल होता है। आपको बताऊं, खुशबू तो हमेशा पसंद की गई है, हमारे दीन में पसंद की गई है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ खुशबू बाकायदा बनाई इसीलिए गई, परफ्यूम्स इसीलिए बनाए गए, बहुत मशहूर है वो परफ्यूम्स वहाँ के, कि वहाँ के लोग नहाते नहीं थे, साफ़ सुथरे नहीं रहते थे, कपड़ों पे कपड़े बदलते रहते थे और उनके पास से बू आने लगती थी। तो उस बू को छुपाने के लिए उन्होंने परफ्यूम्स ईजाद किए और फिर वो अच्छे से अच्छा और बेहतरीन से बेहतरीन खुशबुएं उन्होंने बनाई कि वो जब बाहर निकलते थे तो अपने ऊपर इतने परफ्यूम छिड़क लेते थे कि उनका ये मानना था कि हमारी अपनी बदबू जो है वो उसमें दब जाएगी और छुप जाएगी। गुस्ल नहीं करते, नहाते नहीं थे। ये मैं आपको फ्रांस की बात बता रही हूँ। अब तो शायद कुछ हालात बेहतर हों, लेकिन जो फ्रांस है जहाँ की खुशबुएं बहुत मशहूर हैं, वहाँ ऐसा होता था, क्योंकि वो सारे मुसलमान नहीं हैं, उनके यहाँ वो पाकी का, वो सफाई का तस्वुर नहीं है। हमारे तो दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ रहे हैं तो 5 दफ़ा हमें वज़ू करना होता है। और ये मैं आपको बताऊं कि इस पे एक प्रोग्राम आया करता था अभी काफ़ी साल पहले, उसमें ये जुनैद जमशेद और इस तरह के जो उनके साथी थे वो मतलब मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट करते थे और वहाँ की चीज़ें बताया करते थे। तो उसमें भी उन्होंने एक प्रोग्राम इस तरह का किया था कि जो उन्होंने फ्रांस का बताया था, उसमें पूरा वहाँ का विज़िट किया था और सब जगह गए थे और वहाँ के परफ्यूम्स और हर चीज़, तो ये सारी बातें उन्होंने भी बताई थी। शायद कुछ लोगों ने वो प्रोग्राम देखा भी हो। तो इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने इलाकों को साफ़ रखिए, अपने घरों को साफ़ रखिए। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को जो है अपने बर्तनों को साफ़ करके सोया करो, कि बर्तनों में खाना ना लगा हो, कोई हड्डियाँ ना पड़ी हों, कोई कचरा ना हो, उस सबको डस्टबिन में आप डालें, डस्टबिन को आप बाहर रखें और अपने किचन को साफ़ सुथरा करके सोएं, क्योंकि जो बचा हुआ खाना होता है या हड्डियाँ होती हैं उन पर शयातीन आते हैं, रात को कीड़े मकोड़े भी आते हैं और शयातीन भी आते हैं। आपको पता है शयातीन की मरगूब ग़िज़ा है हड्डियाँ, तो हड्डियों पे आते हैं वो। तो हमें तो हमारा दीन हर चीज़ के बताता है कि सफाई क्यों करनी है और सफाई करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हम हर किस्म के वायरस से भी बच सकते हैं, हर किस्म के जरासीम से बच सकते हैं, हर किस्म के मूजी अमराज से बच सकते हैं, शयातीन से बच सकते हैं, सिर्फ सफाई की आदत इख्तियार करके। अब हम लोगों के ज़रा जहनों में सफाई का तस्वुर साबुन से है कि हम साबुन इस्तेमाल करेंगे तो ही हमारे हाथ साफ़ होंगे। तो ठीक है, साबुन इस्तेमाल कीजिए, जो भी चीज़ इस्तेमाल दौर के हिसाब से वो करेंगे। लेकिन जो पहले के लोग थे वहाँ जब तो उनका साबुन भी नहीं होते तो मिट्टी से हाथ धो लिया करते थे, चिकनी मिट्टी से, तो उससे भी वो साफ़ हो जाते थे। तो दौर के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है, आज जो चीज़ें हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पाकी और सफाई का तस्वुर जो है वो उस पर हमें अमल करना है। हमें अपने कपड़े साफ़ रखने हैं, हमें अपना दिल साफ़ रखना है, हमें अपनी सोचें साफ़ रखनी है, हमें अपनी ज़बान साफ़ रखनी है और पाक रखनी है। जब हम ज़बान से कोई गंदी बात कहते हैं, कोई गाली देते हैं, कोई ग़ीबत करते हैं, कोई गुनाह की बात करते हैं, तो हमारी ज़बान नापाक हो जाती है। हम अपनी ज़बान को पाक रखना है, अपने किरदार को पाक रखना है। तो पाकी और सफाई जो है वो साथ साथ है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। तो इसकी कितनी वैल्यू हो गई, कितनी अहमियत है सफाई की, कि अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, पाकी का और सफाई का,
और अपने बच्चों को भी इस चीज़ का सिखाएं, उन्हें बचपन से इस चीज़ की आदत डालें, तो हम यानी कि आधे ईमान पे तो हम बिल्कुल अमल दरामद कर लेंगे। आधा ईमान तो हमारा साफ़ और पाक रह के ही हो जाएगा। फिर उसके बाद आधा ईमान है, उसको हम अपने अमल से पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर हम पाक साफ़ ही नहीं रहेंगे तो यानी कि आधा ईमान भी हमारा ख़तरे में ही है। और इसमें यह है कि हमें सिर्फ अपने आप को साफ़ नहीं रखना, अपने घर को साफ़ नहीं रखना, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को, अपने शहर को, अपने मुल्क को, सबको साफ़ रखना है। ये देखा गया है कि अक्सर लोग अपने घर की सफाई कर लेते हैं, कचरा बाहर फेंक देते हैं। किसी के घर के पीछे अगर गंदी गली है तो बस अपना घर साफ़ किया और गंदी गली में कचरा थ्रो कर दिया, थैली फेंक दी, तो पता चला गंदी गली जो थी वाकई गंदी गली बन गई। जो पतली गली थी वो गंदी गली बन गई और वहाँ से बदबू फूटनी शुरू हो गई और वो सब ने वहाँ कचरा कुंडी बना ली। भाई प्रॉपर उसको जमादार को दें, आप बाहर रखें, डस्टबिन में डालें ताकि वो लेके जाए। ये थोड़ी कि अपना घर साफ़ किया वाकई इलाका गंदा कर दिया। इसी तरीके से हर जगह पे आप देखेंगे कि जहाँ पे नाले हैं वो नाले भरे पड़े होते हैं कचरे से, और कभी अगर उसकी सफाई हो जाती है तो कचरा निकाल के नाले के बाहर ही डाल दिया जाता है, बस हो गई सफाई। अब उसको उठा के कोई नहीं लेके जाता, तो क्या होता है वो कचरा रोड पे फैलना शुरू हो जाता है और वापस फिर वो नाले की जीनत बन जाता है। पूरे इलाके में जो है ताफुन फैलता है, एक बदबू हो जाती है। तो वो नाला साफ़ करने का क्या फ़ायदा कि वो कचरा ही नहीं उठाया गया वहाँ से। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सफाई से अगर हम बात करना शुरू करें तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें नज़र आएंगी जो कि गलत हो रही हैं। पार्क्स वगैरह हैं, पिकनिक पॉइंट हैं, रेस्टोरेंट हैं, कोई भी जगह आप देख लें कि वहाँ पे अगर हम खाते पीते हैं हम रैपर वहीं फेंक देते हैं, खाली बॉटल्स वहीं फेंक देते हैं। तो हमें इस तरह से नहीं करना, हमें ख़ुद भी रैपर वगैरह जो है वो प्रॉपर डस्टबिन में फेंकने हैं, खाली बॉटल्स को हमें डस्टबिन में डालना है। और जब हम खुद करेंगे तो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, अपने बच्चों को भी आदत डालेंगे, बेटा रैपर है उसे डस्टबिन में डालना है। इधर उधर जब आप घर में उसे कहते हैं कि नहीं फेंको इधर उधर, तो आप उसको आदत डालेंगे। वो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी अगर हैं तो वो इस तरह से कचरा ना फैलाएं। और वो किसी पार्क में भी बैठे हुए हैं, कहीं घूमने फिरने गए तो वहाँ भी कचरा ना वो करें। अगर वहाँ डस्टबिन मौजूद नहीं है तो आप किसी शॉपर में डाल के अपने साथ घर ले आइए और घर के डस्टबिन में डाल दीजिए उसको। ये छोटी छोटी अच्छी आदतें हैं जो कि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, और हम खुद पहले तो हम खुद करेंगे तो बच्चा देखेगा तो उसे ये चीज़ अच्छी लगेगी और फिर वो भी करेगा, तो हमारा मुल्क साफ़ सुथरा हो जाएगा, हमारा शहर। और हम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस, उस पर अमल करने वाले बन जाएंगे कि लोगों को भी दिखेगा कि वाकई मुसलमान कौम जो है वो बहुत पाक साफ़ लोग हैं और बहुत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने वाले लोग हैं। तो हमारे दीन तो कहता है कि अपनी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ ना पहुंचाओ, रास्ते में कोई तकलीफ़ दे चीज़ पड़ी हो तो उसको भी हटा दो कि उससे तुम्हें नुकसान पहुंचे या किसी और को नुकसान पहुंचे, तो इसलिए उस चीज़ को साइड पे कर दो, उठा दो, हटा दो। कोई ऐसा काम ना करो जिससे किसी को तकलीफ़ पहुंचे। तो बहुत सारे काम हम अगर सफाई के ज़ुमरे में देखें तो हम ऐसे कर रहे होते हैं जिससे हमारे आस पड़ोसी तकलीफ़ में होते हैं या और लोग तकलीफ़ में होते हैं। तो हमें इन चीज़ों पे ज़रा गौर करना चाहिए और अपनी अच्छी आदतों को जो वापस लाना चाहिए, जो कि शायद पहले हो सकता है हमने छोड़ दी हो। तो इन चीज़ों को पे हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि देखिए शिकायत तो हम सब करते हैं, गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट ये नहीं करती, इदारे अपना काम नहीं कर रहे। ठीक है, उनकी गलती है, वो नहीं कर रहे, लेकिन क्या हम अपना काम कर रहे हैं? हमसे किसी को कोई शिकायत नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर इसका जवाब हाँ में नहीं है तो हम सबको इस पर अमल करना चाहिए कि अब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। जब हम अपने घर से कचरा नहीं फेंकेंगे, हम गाड़ी में जाते हुए कहीं खा के रैपर बाहर नहीं फेंकेंगे, छिलके बाहर नहीं फेंकेंगे, खाली बॉटल्स चलती गाड़ी से बाहर नहीं फेंकेंगे, तो फिर हम दूसरों को भी कह सकते हैं कि भाई आप इस तरह से नहीं कीजिए। तो जो है ना, नारा लगता है कि साफ साफ पाकिस्तान सेफ गार्ड पाकिस्तान। तो बात ये कि वो सेफ गार्ड पाकिस्तान तो बाद में आएगा, पहले अपनी आदतों को तो सुधारें तो सब चीज़ साफ़ हो जाएगी। खैर चलें, अब ये तो एक बात हो गई इस तरह की। बस थोड़े से हदीस पे बात करनी थी कि पाकी और सफाई हमें अपनानी चाहिए, और जानते हम सभी हैं, बस ये कि थोड़ी सी हो जाता है कि भूल में पड़ जाता है इंसान। तो बस कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पाकी और सफाई पे ख़ुद भी अमल करें और अपनी नस्लों को भी ये बात सिखाएं कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जो सीरत है उस पर अमल करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस फरमाई उस पर हम अमल करें। आमीन। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।